सभी अभिभावकों, बच्चों को आज़ाद सिंह स्पेशल एजुकेटर गवर्नमेंट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल समालके से सादर प्रणाम। आज मैं अपने ऑनलाइन मीडियम का वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मनी कंसेप्ट मतलब पैसे की जानकारी देना चाहता हूँ, जो इन बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। सबसे पहले हम बच्चों को कंसेप्ट के बारे में बताना चाहते हैं। अभी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? पहचान, किसी चीज़ की हम जो है सामान्य जीवन में उसकी पहचान ज़रूरी होती है। तो मनी कंसेप्ट, धन की पहचान, पैसे की पहचान, ये सही बच्चों को आनी ज़रूरी होती है। खासकर जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, MR बच्चे हैं, उनको इसका कंसेप्ट नहीं हो पाता, पहचान नहीं हो पाती। साथ जो हमारे डैब बच्चे हैं, मूकबधिर बच्चे हैं, वो भी ज़्यादा मात्रा में नहीं जान पाते। तो मैं इन तीनों बच्चों को जो है ना, MR बच्चे, डैब बच्चे या टोटल ब्लाइंड बच्चे या सामान्य बच्चे, इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो तैयार किया है, जिसका नाम रखा है मनी कंसेप्ट, पैसों की जानकारी। ये हमारा जो है ना एक संख्या से जुड़ा है, काउंटिंग से 1 2 3 4 5 ऐसे ही जो है मनी में जो है ना संख्या भी निर्धारित हैं, इनकी शेप, आकार भी निर्धारित हैं, उन्हें कलर भी निर्धारित होते हैं। तो ये जो है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के तरीके से मैंने इसको यूज़ किया है। दूसरा, अब पहले जो है बच्चे को हम उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किसी चीज़ को हम अट्रैक्टिव बनाते हैं, अच्छे से दिखाना चाहते हैं और अपनी भाषा का जो सरल यूज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बच्चे को हम यही पता करना है, बेटा आप दुकान पे जाओगे, कोई सामान लेके आओगे, तो आपको सामान के बदले आपको क्या दुकानदार को देना पड़ेगा। बच्चे को पता होगा तो बताएगा कि हमने पैसे देने होंगे, तो पैसे या रुपये देने होते हैं जब हमारे को सामान मिलता है। तो अब बच्चे को ये भी पता है कि कितने पैसे देने हैं और कितने जो है ना वो वापस मिल रहे हैं। सबसे पहले हम जो है ना सामान्य रूप से जो जारी होने वाले मनी है, पैसा है, उसके बारे में जानकारी आपको देना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये 1 रुपये का सिक्का है मेरे पास में, दिखाओ। ये 1 रुपये का सिक्का है। मैं इसको थोड़ा सा कलर करके दिखाना चाहता हूँ, जैसे इस पर दिखाया है। ये उभर के आएगा आपके सामने 1 रुपये का सिक्का। इसमें काउंटिंग भी लिखी है, 1 दिखाया भी हुआ है, ये निशान दिया है, और दूसरा इसमें संख्या भी निर्धारित की है, 1 दिखाया है, 1 का निशान भी दिखाया है और ये दिखाया है। ठीक है, तो ये 1 रुपये के सिक्के की पहचान है। इसमें भारत का निशान भी दिखाया है, दूसरी तरफ उसके अपोजिट साइड जो है ना 1 अंक भी दिखाया है, और इसमें उंगली का इशारा भी किया हुआ है, भाई संख्या मात्र 1 है। न्यूमेरिकल भी, अंकों में भी दिखा दिया इसने, और जो ना साइन लैंग्वेज के माध्यम से दिखा दिया, उंगली के माध्यम से, इसका मतलब 1 है। तो बच्चा इसमें जो है ना बारीकी से बताया गया है, बच्चे को पहचान हो जाएगी। सिक्का 1 है, इसमें मात्रा 1 दिखाई गई है, संख्या भी लिखी है, 1 है। अब मैं ऐसा ही सिक्का दूसरा नंबर का है, इसमें 2 अंक लिखे हुए हैं। तो इसमें जो है ना ये 2 अंक लिखे हुए हैं। इसमें इसी तरह से पहले भारत का जो निशान दिखाया, चिन्ह दिखाया गया है। ठीक है, इसके बैक साइड में जो है 2 अंक निर्धारित किए हैं, 2 अंक लिखे, न्यूमेरिकल अंक दिखाई दे हैं। दूसरा उंगली का निशान भी दिखाया है, 2 उंगली दिखाई गए हैं, जिसका मतलब ये 2 अंक हैं। ये सिक्का 2 रुपये का है, इसका मानक मान जो है 2 रुपये है। तो ये 2 सिक्के हैं, इस तरह से दोनों में डिफरेंस है। 1 अंक दिखाया, 1 रुपये का सिक्का शो करता है, 2 अंक दिखाया है, 2 उंगली दिखाई है, 2 रुपये को शो करता है। इसके बाद ये हमारा सिक्का आता है एक 5 रुपये। ये अंक 5 दिखाए हैं, इसमें ये करके दिखाया है, आपको 5 अंक दिखाया है। ठीक है, इसके पीछे जो है ना आपका ये वही भारत का निशान दिखाया, 4 सिंहों का समूह दिखाया गया है, और इसका जो है ना जो कलर है वो तांबे के बराबर है, जैसे चमकता हुआ है, तांबा है, इस तरह से इसका जो है ना वो रंग दिखाया गया है। तो तीनों सिक्कों में एक डिफरेंस हो गया, वे भिन्नता होगी। अब 1 रुपये के सिक्के 1 अंक दिखाए, 1 उंगली दिखाई है,
₹2 के सिक्के में 2 उंगली दिखाए हैं, 2 अंक दिखाया है। और तीसरे नंबर का सिक्का है ₹5 का, जो चमकीला है, तांबे के कलर का है, येलो टाइप में, पीले टाइप में, और उसमें जो है ना 5 अंक का दिखाया है और पीछे वही जो है ना एक सिंह का निशान दिखाया है। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको एक ₹10 का नोट। ये ₹10 का नोट है, ये कागज़ से निर्मित है। दूसरा हमारा सिक्का भी आता है, लेकिन कहीं ज़्यादातर हमारे बच्चों के सामने ₹10 का नोट ही जो है ना सामने आता है। बच्चे को ये दिखाया गया ₹10 का नोट है, इसमें 10 अंक भी दिखाया गया है और जो है ना महात्मा गांधी का चित्र भी दिखाया गया है। पीछे एक हाथी का निशान भी दिखाया गया है। ₹10 हिंदी में और अंकों में लिखे भी गए हैं। तो ये जो है एक पहचान के लिए ज़रूरी होती है, बच्चे को कम से कम कोई चीज़ तो याद रहेगी। हमने 3-4 पहचान करके बच्चे को बताया है। आखिर इसमें चित्र दिखाया गया, बच्चे को कंसेप्ट करता। महात्मा गांधी कौन थे? भारत के जो है ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उसका भी ज्ञान होता है, अंकों का भी ज्ञान होता है। नीचे जो है ना नोट की साइज़ का ही पता लगता है, सारों से ही बताया गया है। अब ये ₹10 का, इसका मान जो है ₹10 है। इसके बाद अब दिखाया है ये ₹20 का नोट दिखाया है। इसमें भी इसका साइज़ जो है ना थोड़ा सा ₹10 के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा है और इसका रंग भी जो है रेड लाल रंग से है और थोड़ा सा हल्का सा ये पीला है। डिफरेंट अलग अलग कलर हैं। इसमें भी महात्मा गांधी का चित्र दिखाया गया है और इसमें 10 अंक की जगह 20 अंक दिखाया है। 20 2 और 0 अंक शो किया गया, जिसका मतलब है भाई पढ़ने में 20 कैसे लिखा जाता है, कैसे हम पता लगना चाहिए। 10 कैसे होता है, 0 और 10 हो गया, और 20 2 और 0 मतलब 20 हो गया, 2 दाएँ 20। इस तरह से इसको अलग अलग दिखाया गया है। पूरी तरह से जो है ना कोशिश की गई है बच्चे को जो है ना समझाने की, थोड़ा सा बारीकी से भी समझाने की कोशिश की गई है। अब जो है ना ये हम ज़्यादा बच्चे पे एकदम से ज़्यादा ना महसूस कर पाए, तो इसको हम एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं ताकि बच्चे को जो है दोबारा याद आ जाए। क्योंकि हम एकदम से सारी चीज़ें बताना चाहेंगे तो हो सकता है बच्चा जो है ना कंफ्यूज हो जाएगा। हम अपने जो ना इन कंसेप्ट को टुकड़े में बांट दिया हमने। इन कंसेप्ट को, मनी कंसेप्ट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहले हिस्से को जो मैंने दिखाया था उसको मैं दोबारा बच्चे के सामने रिपीट करता हूँ, दोबारा दोहराता हूँ ताकि बच्चे को जो है ना दोबारा याद रहे या कुछ टाइम के लिए उसको याद रहे। अब मैं इस चीज़ को दोबारा ही रिपीट करता हूँ। पहला सिक्का जो मैं दिखा रहा था आपको, ₹1 का सिक्का, वही दिखाया था मैंने पहले भी, और उसको दोबारा फिर वही चीज़ बता रहा हूँ। अब ₹1 का सिक्का है, ये चमकीला है, इसमें 1 अंक लिखा हुआ है, साथ में एक उंगली का निशान भी दिखाया गया है। तो इशारा करता है भाई ये 1 नंबर है, 1 अंक है, ₹1 का सिक्का है। इसके पीछे जो है ना भारत का निशान दिखा है, राज के चिन्ह है, शेरों वाले 4 शेरों वाला वो चिन्ह दिखाया गया है। इसके बाद ऐसा ही ₹2 का सिक्का मैं दोबारा दिखा रहा हूँ कि ₹2 का सिक्का मैं जो है ना दोबारा दिखाया। इसमें 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, ये 2 अंक दिखाए गए हैं। तो 2 अंक दिखाने के साथ साथ उंगली के 2 निशान भी दिखाए गए हैं। 2 मतलब ये 2 अंक दिखाए हैं, 2 उंगली मात्र 2 अंक। ये भी जो है ना सिक्का ₹2 का है। इसके बाद मैं बच्चे को दोबारा ₹5 का सिक्का दिखाता हूँ, जिसमें जो है ना 5 अंक दिखाया गया, 5 अंक दिखाया गया है। साथ में इसका जो रंग है, जो 1 और 2 सिक्के हैं उसकी अपेक्षा येलो कलर का है, तांबे के जैसा दिखाई दे रहा है। रंग का पता लग रहा है बच्चे को, धातु का पता लग रहा है तांबा, 5 अंक का पता लग रहा है तांबा, 5 अंक का पता लग रहा है। इस तरह से बच्चा जो है ना ये 5 अंक के सिक्के को पहचान लेगा। इसके बाद ₹10 का नोट जो है दिखाया गया है सामने, ये ₹10 का नोट है, इसमें 10 अंक लिखा गया है। इसके अलावा साथ में जो है महात्मा गांधी का चित्र भी दिखाया गया है और इसके बैक साइड में शेर जो है का जो जाबड़ा है या जबाड़ा है वो दिखाया है और ये इस तरह से इसके नोट के रूप में है, ठीक है। तो इसका स्थानीय मान जो है ना अपने भारत में इसका मान जो है ना ₹10 के बराबर है। इसके बाद जो है ना ये ₹20 का सिक्का मैं दिखाना चाह रहा हूँ बच्चे को।
तो ये 20 रुपये का सिक्का है। इसका रंग जो है ना, आकार थोड़ा 10 रुपये के सिक्के से थोड़ा सा बड़ा है। और ये जो है ना, इसमें महात्मा गांधी का चित्र भी दिखाया है। इसके अलावा 10 रुपये अंक लिखा है, अंकों में लिखा है। साथ में हिंदी में भी शो किया गया 10 रुपये का नोट। ठीक है, इसके बाद ये दिखाया गया। ठीक है, ताकि बच्चे को बारीकी से 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये का सिक्के का पता लग जाए। अब जो है ना, थोड़ा सा मैं इस अंक से और आगे बढ़ता हूँ कि ये हमारा जो है ना, आगे सिक्का आता है, आगे नोट आता है 50 रुपये का। 50 रुपये के नोट जो है ना, इसका रंग सबसे अलग है। न्यू करेंसी जो आई थी नोटबंदी के बाद में, ये करेंसी आई है, ये नोट आया है। इसका रंग जो थोड़ा सा हरे रंग का है, हल्का हरा रंग है। इसमें 50 अंक दिखाए गए हैं। साथ में जो है ना, महात्मा गांधी का चित्र भी दिखाया गया है। और इसका जो आकार हमारे 20 के नोट से थोड़ा सा छोटा है। जैसे हम नाप के देखेंगे दोनों को, तो 50 का नोट हमारा 20 के नोट से थोड़ा सा छोटा है। तो ये जो है ना, एक जानकारी बच्चे के लिए होती है कि जो नई जो नोट आया है 50 का, वो 20 के नोट से छोटा आया हुआ है। ये जानकारी बच्चे को ये दिखाई जा रही है, दिखानी। इसके बाद ये हमारा 100 अंक है, 100 रुपये का नोट दिखाया गया है। इसमें 100 नंबर दिखाया गया, 1 और 2 जीरो करके 100 अंक दिखाए गए हैं। साथ में ये इसमें महात्मा गांधी का चित्र भी दिखाया है। और इसमें जो है ना, ये 100 रुपये हिंदी में भी लिखे हुए हैं, मात्र 100 रुपये जैसे लिखे हैं। और इसका जो है ना, जो आकार है हमारे 50 रुपये के नोट से छोटा बड़ा है। नाप के देखेंगे तो 50 रुपये के नोट से थोड़ा सा बड़ा है। इसका आकार जो है ना, हमारे पर्पल भाषा जामनी है, जामनी रंग का दिखाया गया, हल्का सफ़ेद भी है। तो इस तरह से यो नई जो है नोट जो है ना, नोट डाउन किया था, आई थी नोटबंदी के था, ये नई करेंसी जो है ना आई हुई है। बच्चों को दिखाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब ये मैंने इस तरह के जो अंकों की मनी का जो है, पैसे का जो जानकारी दी है, वो इन बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होती है। अब मैं इन बच्चों को 2 और 5 2 सिक्कों के बारे में जानकारी दे पूछा जाए बच्चे से, हाँ बेटा इसे 5 अंक का सिक्का कौन सा, 5 रुपये का सिक्का कौन सा है, बच्चा को याद होगा। वो जल्दी से जो ना उस 5 अंक को उठा के और सामने बता देगा ये 5 रुपये हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है ना, उसकी जो है सामान्यकरण के लिए आप इसको बच्चे को जानकारी दे तो दी, क्या वाकई में बच्चे को पता है, उसका रिस्पॉन्स क्या निकलता है, क्या जवाब निकलता है, क्या वो बच्चे ने ठीक बताया है या गलत बताया है। तो इस तरह से बच्चे का हम सामान्यकरण करना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही बच्चे ने जवाब दिया है, उसको हमने जो है ना, एक रिवार्ड दिया जाता है, इनाम दिया जाता है। सामाजिक रिवार्ड जो है ना, सबसे सस्ता और आसान है। बच्चे का मोटिवेशन बढ़ता है। कंधे पीछे हाथ रख के उसको शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बच्चा जो है ना, जब बार बार जैसे कोई काम सीखता है, गतिविधि को सीखता है, उसको हमने कोई न कोई रिवार्ड नाम दे देते हैं। टोकन मनी के रूप में भी अलग अलग रिवार्ड शामिल होते हैं। बच्चे को जो हमने बच्चे से एक वायदा किया होता, बेटा देख ये काम करेगा तो तू जो है ना, तेरे को ये इनाम मिलेगा, तो उस इनाम की पूर्ति करना ज़रूरी है। जब बच्चा उस काम को सीख लेता है, उसका सफलतापूर्वक जवाब देता है या 80% उसका जवाब दे देता है, तो उस बच्चे का मोटिवेशन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम जो है ना, उसका रिवार्ड, उसका जो इनाम जो है वो देना अच्छा समझे, ताकि बच्चे का, टीचर्स का या बच्चे के माँ बाप का, बच्चे या बच्चे के भाई बहन जो सिखाने वाले हैं, उसके साथ उसका जो है ना यकीन, इनाम बना रहे, ताकि वो अच्छे से इनाम दे सके। अब